ये है हमारे देश के टॉप लेवल के सरकारी स्कूल, जहां बच्चों को अच्छी एजुकेशन के साथ साथ ओलंपिक्स के लिए भी रेडी किया जाता है। हमारे देश के स्कूलों में अमीर हो या गरीब, सारे बच्चे अपने अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा लेकर आते हैं और गवर्नमेंट उनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए हमेशा आगे रहती है। और ये है चाइना का मामूली सा सरकारी स्कूल, जहाँ इसी साल जुलाई में उसकी छत गिर जाने से 7 बच्चे मर गए थे। और यहाँ के लिए तो ये हर साल की कहानी है। यहाँ यही बड़ी बात है कि स्कूल तो है कम से कम, भले ही पढ़ाई हो या ना हो। और ओलंपिक्स वो क्या होता है? ओलंपिक्स में मेडल तो भारत लेकर आता है, वो भी हर साल सैकड़ों में। शिक्षक बदल रहे हैं, छात्र भी बदल रहे हैं। ऐसे में इन बदलती हुई परिस्थितियों में कैसे आगे बढ़े बहुत अहम हो जाता है। छात्र आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, छात्र निडर हैं। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था सरकारी स्कूल का, जहां बच्चों को मिड डे मील जो दिया जाता है वो न्यूज़पेपर के कागजों पर परोसा जा रहा था। यूं तो पूरे वर्ल्ड में हमारा देश 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कहलाता है और जल्द ही सरकारी दावे के हिसाब से ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगी। और जहां हमारे देश का अभी ये हाल है। मिड डे मील को साल 1995 में शुरू किया गया था, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन की तरफ आकर्षित किया जा सके और कुपोषण की समस्या को खत्म किया जा सके। लेकिन हमेशा ही किसी न किसी कारण से इस योजना में विवाद आ जाता है। कभी बच्चे इस खाने के बाद बीमार हो जाते हैं, कभी कभी तो मिलता भी नहीं है खाना। 2013 में बिहार के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 22 से भी ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। पर किसे फर्क पड़ता है? आखिर गरीब का बच्चा था। क्या कभी संसद में हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम पर बात करते कभी सुना है? बहुत दिक्कत होता है, बिल्डिंग बना दे तकलीफ होता है। बहुत पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। कुछ महीने पहले एक सरकारी टीचर की वीडियो आई थी, जिसमें वो बच्चों को इंग्लिश के वर्ड्स ही गलत गलत पढ़ाते हुए दिख रहे हैं। ईयर बने कान, आई वाई बने आँख। पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैडम? पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। टीचर्स इतना मेहनत करते हैं कि थक हार कर क्लासरूम में ही सो जाते हैं और जो बच्चे रहते हैं स्कूल में उनको पंखा झल रहे होते हैं। हमारे झारखंड के सरकारी स्कूल में जब एक रिपोर्टर बच्चों से स्वर और व्यंजन वर्ण जैसे बेसिक चीजें पूछता है तो बच्चे वो तक नहीं बता पाते। बी का होल स्क्वायर जानती हैं? स्वर और व्यंजन जानती हैं आप? वोवेल और कॉन्सोनेंट, ये भी सब्जेक्ट है। सबका नाम लिखो हिंदी में, पहले लिखो। नहीं लिखने आता है। पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा हुआ है कि वोवेल कॉन्सोनेंट क्या होता है? आप बता दीजिए। नहीं पता। नहीं पता। एजुकेशन मिनिस्टर ही एक दिया हो बजट का आंकड़ा ढंग से नहीं पढ़ पाते तो हमारे देश की एजुकेशन कैसे ही सुधरेगी? शिक्षा विभाग द्वारा कुल 1,76,700 बात चाहे एजुकेशन की हो या फिर हेल्थ केयर की, ना जाने कितने लोग हर साल अच्छी चिकित्सा सुविधा ना मिल पाने के कारण मर जाते हैं। गांव की बात तो छोड़ भी दें तो शहरों के सरकारी अस्पताल में भी कभी डॉक्टर नहीं रहेंगे तो कभी बेड ही अवेलेबल नहीं रहेगा। हाल ही में एक गरीब और लाचार पेशेंट को खुली जमीन पर बैठकर ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा क्योंकि अस्पताल में बेड ही नहीं था। क्या यही है विश्वगुरु भारत की असली हकीकत? तो इसका जवाब पाने में आपको जरा भी देर नहीं लगेगी। ये वीडियो किसी और देश की नहीं बल्कि हमारे ही भारत की है, जहां बीच ऑपरेशन में लाइट चली जाती है तो मरीजों का ऑपरेशन टॉर्च की लाइट जलाकर किया जाता है। ऐसा लग रहा है कि हम वापस से 50 साल पीछे चले गए हैं, पर हकीकत में सच्चाई यही है। मरीज जिंदा रहे या तड़प तड़प कर मर जाए, हमारी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सरकार तो ये भी बोल सकती है कि गांव के लोगों को पक्की सड़कें भी नहीं चाहिए, ना ही अस्पताल चाहिए, ना ही एम्बुलेंस चाहिए। जहां दूसरे देशों के अस्पतालों में इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, वहीं हमारे देश में एक प्रेग्नेंट लेडी को फर्श पर डिलीवरी करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। अनिश्चितताओं से भरे इस दौर में हमारा भारत एक अलग ही दिग में दिख रहा है। भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब दुनिया में स्लो डाउन की बात होती है तब भारत ग्रोथ की कहानी लिखता है। दुनिया में ट्रस्ट की क्राइसिस दिखता है तब भारत ट्रस्ट का पिलर बन रहा है। जब दुनिया
फ्रेगमेंटेशन की तरफ जा रही है, तब भारत ब्रिज बिल्डर बन रहा है। भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। आज का भारत खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है और आने वाले कल को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो की ये यात्रा ऐसी ही अनेक योजनाओं, अनेक नीतियों, अनेक निर्णयों, जन आकांक्षा और जन भागीदारी की यात्रा है। ये निरंतरता की यात्रा है। हमारी गति कांस्टेंट है, हमारी डायरेक्शन कंसिस्टेंट है और हमारा इंटेंट नेशन फर्स्ट का है। सरकार की ऐसी मारामारी है कि पीएचडी, बीएड या एमटेक जैसे स्टूडेंट भी चपरासी की परीक्षा में बैठ रहे हैं। कब पढ़े हो? एमए बीएड किए हुए हो, तो ये एग्जाम आपके लिए ऐसा नहीं लगता ये पद काफी छोटा है? ये छोटा तो है, पर बेरोजगारी के दौर में तो जो मिल जाए ठीक है। सरकारें एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन तो निकालती है, लेकिन ना ही एग्जाम ढंग से हो पाता है, ना ही सिलेक्शन सही से हो पाता है। आज हर स्टेट का यही हाल हो रखा है, जहां एस्पिरेंट एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं एग्जाम देने के लिए, और जब एग्जाम देने के बाद वो निकलते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक ही हो गया है। और अगर आप अपने हक के लिए लड़ते हो, न्याय के लिए लड़ते हो, सरकार से जवाब मांगते हो, तो बदले में मिलती हैं आपको पुलिस की लाठियां। आखिर एक पढ़ा लिखा एस्पिरेंट जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि उसकी तकलीफ ना घर वाले समझेंगे ना ही कोई रिश्तेदार। एक एस्पिरेंट एक जॉब की आस में सालों तक बंद कमरे में कैद रहता है और फिर भी अंत में मिलती है सिर्फ निराशा। रिसेंटली उड़ीसा में होमगार्ड की परीक्षा हुई, उसमें 187 पोस्ट के लिए 8000 से भी ज्यादा कैंडिडेट गए थे एग्जाम देने, जबकि इसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ 5वीं पास थी और उसके लिए भी जो गए थे वो पीएचडी और एमटेक होल्डर वाले थे। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम कराने के लिए एयरपोर्ट के रनवे को ही एग्जाम हॉल बना देती है। लेकिन मजाल है कि जो असली देश के मुद्दे हैं उन पर पार्लियामेंट में डिबेट हो। यहाँ तो हमारे पार्लियामेंट में खुद सांसद कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है तो जय श्री राम कहिए, सब ठीक हो जाएगा। नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊखा पटा हो रही हो, श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। चलो समझ में आता है कि 500 सांसदों में इक्का दुक्का ऐसे नमूने निकल जाते होंगे, लेकिन हाल देखिए हमारे देश के संसद का है कि एक एमपी ऐसा बेतुके बयान दे रहा है और बाकी जो सांसद है वो ठहाके लगा रहे हैं, जैसे संसद का सत्र न चलकर कॉमेडी सर्कस चल रहा हो। बड़े दुख की बात है कि हमारा देश वुमेन सेफ्टी इंडेक्स में 181 देशों में 131वें स्थान पर है। बड़े गर्व से हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, क्योंकि हमारे देश में हर दिन 80 से भी ज्यादा केसेस रेप के दर्ज होते हैं। और हाँ, ये आंकड़ा जो है वो सिर्फ रिकॉर्ड में है और जो आंकड़े रिकॉर्ड में नहीं होते वो अलग। कुछ ही दिन पहले एक 7 साल की बच्ची के साथ निर्भया जैसी इंसिडेंट हुई थी और ऐसी खबर हर दिन कहीं ना कहीं से सुनने को मिल जाती है। जहां दूसरे देशों में नालों की सफाई के लिए नई नई मशीनें तैयार की जा रही हैं, वहीं भारत में आज भी इंसान बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के ड्रेन की सफाई करते हैं ताकि कुछ पैसे कमाकर वो अपना परिवार चला सकें। और कभी कभी तो दम घुटने से सफाई कर्मचारियों की मौत भी हो जाती है। अभी जो है मेन हॉल में घुसा हुआ है और सफाई कर रहा है। ये गाजियाबाद नगर निगम की कहानी है, ये किस्सा है। पोल्यूशन की तो बात ही क्या करनी, जहां हमारा देश पूरे वर्ल्ड में टॉप पोल्यूटेड कंट्रीज की लिस्ट में टॉप 5 में आता है, जहां ना नदियां साफ है ना हवा साफ है, आपकी जो खा रहे हो वो सही से है। हम कर क्या रहे हैं अपने देश के साथ? घर से निकलो तो ब्रिजेस टूट जाते हैं, ट्रेन में जाओ तो एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ तक कि अब तो फ्लाइट्स की जर्नी करना भी खतरे से खाली नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा, पिछले 5 सालों में 200 के लगभग ट्रेन की एक्सीडेंट हुई है और जहाँ ब्रिजेस बनते हैं वहाँ तो इनॉग्रेशन से पहले ही वो टूटने लगते हैं। कुछ महीने पहले गुजरात में एक पुराना ब्रिज टूट गया जिसमें 20 लोगों की जान चली गई और सड़कें तो ऐसी नाजुक बनती हैं कि बारिश होते ही बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं जिसमें इंसान क्या बड़े बड़े ट्रक भी समा जाएं। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। ये है एक झारखंड का पुल जो कि इसी साल बारिश की वजह से टूट गया और यही एक पक्की सड़क थी जिससे उड़ीसा के साथ कनेक्टिविटी बनती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को भी दिक्कतें होती हैं। वैसे में कुछ ने तो लकड़ी की सीढ़ियां बनाकर कुछ समय के लिए जुगाड़ कर लिया, पर वो भी काफी डेंजरस है। हमारे देश के अधिकतर गाँव में आज भी सड़कें नहीं है, पुल नहीं है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है हमारे देश का जो सबसे ज्यादा देश में गरीब राज्य है और सबसे ज्यादा सरकारी पैसों की हेरा फेरी भी इसी राज्य में होती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हो वीडियो में, यहाँ ना तो कोई सड़क है ना ही कोई गांव, बस खेत के बीचों बीच एक पुल बना दिया गया है। वो भी क्यों, ये तो बनाने वाला ही जाने। हमारे देश के एयरपोर्ट्स की क्या हालत थी ये तो बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि एयरपोर्ट्स ना होकर रेलवे स्टेशन है, वहीं एक लेडी अपने
पति की डेड बॉडी को लेकर इतना परेशान थी क्योंकि फ्लाइट्स डिले होने की वजह से वो अपने पति की डेड बॉडी को अपने स्टेट नहीं ले जा पा रही थी। I have come all the way from Shillong in the morning. My husband passed away and I have come here to transport the coffin, the casket all the way to Kolkata to be buried in his hometown. जहां पैसेंजर इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि पुलिस से भी उलझने में पीछे नहीं रहे और हालत दिन ब दिन इतनी बिगड़ती जा रही है कि जो पैसेंजर है उनको बस रनवे पे बैठा दिया गया है कि आपकी फ्लाइट डिले हो गई, जब टाइम आएगा आपको बुला लिया जाएगा। चाहे बेरोजगारी की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या फिर महंगाई की हो, अब तो इंडियन करेंसी भी डॉलर के मुकाबले 90 पार कर गया है। लेकिन मजाल है आप इन मुद्दों पर संसद में आप किसी को बात करते सुनोगे। विंटर सेशन खत्म हो गया अभी पार्लियामेंट में रिसेंटली, लेकिन किसी ने इन चीजों पर कभी बहस नहीं की। रुपया केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, रुपया केवल एक करेंसी नहीं होती, इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है और जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स में भारत 193 देशों में 108वें स्थान पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 180 देशों में 151 नंबर पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 193 देशों में 123वें स्थान पर है। और पोल्यूशन पर तो बात ही क्या करें, पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पर है। वुमेन सेफ्टी पर 181 देशों में 131वें स्थान पर है और भूखमरी में 123वें देशों में 102वें पोजीशन पर है। तो बताओ काहे का विश्व गुरु हम। अभी तो मुझे ये समझ में नहीं आता जिस तरह से बाबाओं के चमत्कार करने की शक्तियां बढ़ रही हैं, वो ये सब ठीक क्यों नहीं कर देते, जबकि वो तो एक झटके में ठीक करने की एबिलिटी रखते हैं। ये नारियल हिलने लगा है, गुरुदेव करके दिखा रहे हैं। अच्छा उड़ा दिया हाँ। आप सोच सकते हो कि हमारे देश को नोबेल प्राइज मिले एक अरसा हो गया है, जबकि यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी हर साल ये अवार्ड अपने नाम करते हैं और हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, क्योंकि हम साइंस में नहीं चमत्कारों में बिलीव करने लगे हैं। ओलंपिक्स में भी 1-2 मेडल लाते ही पूरा देश खुशी से झूमने लगता है, सरकारें बड़े बड़े इनामें घोषित करने लगती हैं। पर ऐसा नहीं है कि खुश नहीं होना चाहिए या फिर आपको अवार्ड नहीं मिलना चाहिए मेडल जीतने पर। बात ये है कि इंडियंस में इससे भी ज़्यादा और कैपेबिलिटीज़ है, और भी मेडल्स आ सकते हैं अगर सरकार उनको अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ दे तो, सुविधाएं दे तो। लेकिन जब तक इन चीज़ों के बारे में हमारे देश के संसद में बात नहीं होगी तब तक विश्व गुरु तो हम हरगिज़ ही नहीं बन सकते। तो आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी इम्पैक्टफुल लगा होगा, तो शेयर जरूर करना वीडियो को, और नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो वीडियो देखने के लिए